पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी है और जिसका खौफ रामपुर के किसानों में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के चलते 2 दिन पहले नदियां उफान पर आ गई थीं और जिसके चलते नदियों का पानी किसानों के खेत में घुस गया था। यही कारण है कि किसानों के चेहरों पर अब एक बार फिर से मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि ये बात अलग है, जो रामपुर का ज़िला प्रशासन है, जिसमें ज़िलाधिकारी जोगिंदर सिंह, एसपी विद्या सागर मिश्रा, दोनों ने संयुक्त रूप से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने कोसी के जल का भी निरीक्षण किया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये चमरौआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उन गांवों की हैं जो पीलाखार नदी के किनारे बसे हुए हैं। वहां के किसानों के खेतों में पानी घुस गया है और जिसके चलते उनकी फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। बड़ी मेहनत के बाद किसानों ने अपने खेतों में धान की फसल लगाई थी, अन्य फसलें लगाई थी, लेकिन पीलाखार नदी के उफान के चलते सब कुछ तहस-नहस हो गया और जिसका असर देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों में। किस तरह से 2 दिन पहले ये पानी नदी से निकल आया था और उसके बाद लोगों के खेतों में घुस गया था, ग्रामीण इलाकों में घुस गया था और जिसके चलते किसानों को काफ़ी मायूसी हाथ लगी। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी है और लगातार जिलाधिकारी भी प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते नजर आए। शहर से सटे इलाकों में उन्होंने खुद स्वयं जाकर जायजा लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जिलाधिकारी निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। ये हालांकि ये बात अलग है कि ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल किसानों की सांसें अब एक बार फिर से अटक रही हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, खबरें इसी तरह से आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से किसानों को यहाँ के पानी का सामना न करना पड़े। क्या कुछ कहते हैं पीड़ित किसान इस सिलसिले में, आइए सुनाते हैं आपको। मेरा जफर खान। कहाँ रहते हैं? बगल का। अच्छा, तो क्या हुआ धानों का? धानों का ये हो गया कि सब खत्म हो गया, धान मर गया, सारी फसलें मर गई। क्या चाहते हैं आप? मैंने ये चाहते हैं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या आप ही के खेत में जा रहे हैं? हाँ, 20 बीघे 20 बीघे खेत। 20 बीघे। हाँ। और लोगों के भी? और भी है कि सब घरे धान था और लोगों के भी बहुत धान है, सब मर गए। पीलाखार नदी के उफान की तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी हैं। पानी तो उतर चुका है, लेकिन बर्बादी के निशान अब भी किसानों के खेतों में बाकी हैं। हालांकि ये बात अलग है, किसानों ने किसी भी तरह से उम्मीद नहीं तोड़ी है और वो लगातार दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बाढ़, यह जो ख़तरा है वो टल जाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीलाखार नदी जो अपने पूरे उफान पे थी। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं एसपी, सुनाते हैं आप। वर्षा के कारण बहुत जगहों पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। साथ ही साथ पुलिस को यह निर्देशित किया गया कि कहीं अगर इस तरह की सूचना मिलती है कि अधिक गाँव में पानी घुस गया है या अन्य कोई परेशानी हो इससे बारिश के कारण या बाढ़ के कारण, तो तत्काल हमें राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पहुंच जाना है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर हमें बचाव कार्य के लिए तत्पर रहना है। इस संबंध में आज ही हमारे द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग करके यह बता दिया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करते हुए दिखता है जिससे उसके अपने जीवन को या दूसरे के जीवन को खतरे में डालता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सामान्य हालात में कहीं कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है और हम लोगों के द्वारा निरंतर जिलाधिकारी महोदय के साथ संपर्क स्थापित है और ज्वाइंट एफर्ट हमारा ये है कि कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं। बाढ़ को लेकर डीएम और एसपी लगातार नजरें बनाए हुए हैं।